है, मैं दुआ करता हूँ कि मुकम्मल हो जाए। सिंध हुकूमत का एतराज़ अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम वफाक ने एक और बड़े मनसूबे की बुनियाद डालकर रवायत तो एटलीस्ट कायम की, हम ये कह सकते हैं। इससे पहले नून लीग ने कराची को ग्रीन लाइन मनसूबा दिया, ये वाजे करना चाहते हैं, और PTI के पास अब 2 साल बचे हैं, वो कराची को कुछ देना चाहते हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट साबित हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे, जब आवाम से वोट लेने के लिए जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अवाम में। किसी एक सियासी जमात का नहीं, कराची पूरे पाकिस्तान का शहर है, कराची तमाम सियासी जमातों का शहर है, कराची में कमोबेश मल्टीपल सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए बराए मेहरबानी इस शहर पर अब रहम खा लिया जाए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे सिंध हुकूमत तो ना लेके आई, इंतजार करते रह गए आप ही के कितने ऐलानात, कितने वादे, लेकिन अब वफाकी हुकूमत KCR ला रही है, ऑल्दो पुराना रूट है लेकिन जो भी है ला तो रही है। ये बताइएगा, आपकी मदद और ताउन भी वफाकी हुकूमत को दरकार है, तो आप लोग ताउन करेंगे? देखिए, एक्चुअली ये KCR का कोई इफ्तिताह नहीं था, KCR का कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं थी। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने KCR के रूट पे जो फ्लाईओवर और अंडरपास चंद बनने हैं, उन जिनमें कुछ पैसे सिंध गवर्नमेंट ने 6 बिलियन सिंध गवर्नमेंट के हैं और 13 या 14 बिलियन रुपीस फेडरल गवर्नमेंट के रेलवे डिपार्टमेंट के हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने आए थे। KCR मंसूबा तो बहुत दूर की बात है, ना उसकी कोई फिजिबिलिटी हुई है, ना उसकी कोई स्टडी हुई है, ना उस पर कोई रिपोर्ट आई है, ना किसी फोरम पे वो डिस्कस हुआ है। अभी तो वो बहुत दूर की बात है। अफसोस ये होता है कि देखें, कोई ने ये नहीं चाहता कि बड़े प्रोजेक्ट्स उसके सूबे में ना आए। अगर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है कि हम हर उस प्रोजेक्ट में आपका साथ देने को तैयार हैं जो पब्लिक को फायदा देगा, जो सूबे के लोगों के लिए है, जो मेरे शहर कराची के लोगों के लिए है। लेकिन आप कम से कम मजाक तो ना करें। बता दें मुझे असद उमर साहब कि ये KCR पे उन्होंने कौन से फोरम पे बात की है, कहां से उनके पास फंड्स आए। अगर इतना इनको KCR की बात थी और इतना आज उनको एहसास है KCR का, तो मेरा सवाल ये है कि ये CPEC में जब इसकी सिर्फ सॉवरन गारंटी रहती थी 3 साल पहले, जब मुराद अली शाह साहब ने बारहा कहा था कि प्लीज इसकी सॉवरन गारंटी करवा दें ताकि ये कंस्ट्रक्शन फेज में चला जाए, और अब ये कंस्ट्रक्शन के फेज में चला जा चुका होता और बहुत हद तक इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी होती, तो CPEC से इसको किसने ड्रॉप करवाया? CPEC से किसने डीलिस्ट करवाया? ML1 को उसमें ले लिया और CPEC से KCR को ड्रॉप करवा दिया गया। देखें, कोई भी ऐसा मंसूबा ट्रांसपोर्टेशन का हो या किसी भी सेक्टर का हो, सिंध गवर्नमेंट साथ काम करने को तैयार है, लेकिन खुदारा मजाक न किया जाए यहाँ के लोगों से। मजाक तो खैर शाह साहब कराची के अवाम के साथ हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है। सियासी रस्साकशी कह लें, कभी MKM, कभी पीपल्स पार्टी या PTI, ऐसा लगता है अवाम के साथ ही मजाक हो रहा है अरसा दराज से। अब ये बता दीजिए कि जैसा कि बताया जा रहा है कि ये मनसूबा 2 साल के अंदर अंदर चल पड़ेगा होपफुली। आपने अपनी रिजर्वेशंस रखती हैं, आपके हमारे तवस्सुत से आपकी रिजर्वेशन सब तक पहुंच गई हैं। सिंध हुकूमत का क्या अंदाजा है, क्या चाहते हैं? कोशिश करें तो इसमें कोऑपरेट करें तो ये मुमकिन हो सकता है 2 साल के अंदर। अल्टीमेटली आप इसे फिजिबिलिटी का फुकतान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना होना कह लें, प्लानिंग का फुकतान कह लें, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो सब कुछ हो सकता है। देयर इज स्टिल टाइम फॉर इट। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि शेख रशीद साहब ने कोर्ट को मिसलीड किया और इतने पैसे खर्च करके वो 2 ट्रेन के वो बनवाए, उन्होंने रैग्स बनवाए जो 15 दिन के बाद बंद हो गए, और उसमें क्या मुसाफिरों कितने उन्होंने ट्रैवल किया वो भी स्टडी उनके पास आ गई। ये पुराना जो KCR का रूट है, ये अब उसको कहाँ और हमें स्ट्रेच करना है, कहाँ इसको फैलाना है, किन किन जगहों पे इसको हमें अंडरपास पे ले जाना है, या अपग्रेडेड इसको कहाँ हमें ओवरहेड किस पे ले जाना है। ये बहुत सी चीजें अभी बाकी हैं, ये तब सामने आएगी जब इसकी सर्वेज होंगे, इसकी स्टडी होगी। अभी तक कोई नामो निशान दूर दूर तक है नहीं, कहीं पे इन्होंने डिस्कस किया नहीं है किसी को। देखें, जब डिस्कस ही नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करना तो बहुत दूर की बात है। अभी कम से कम इसकी स्टडी टाइम लेगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 1-1.5 साल तो इसके सिर्फ सर्वेज, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, स्टडीज और सारी चीजों में लग जाएंगे। उसके बाद कोई बाहर की फर्म आती है, वो कितने साल में इसको कंसल्ट करेगी? 2 साल में तो ये जो आज ये कह के गए, मेरी ये बात ऑन रिकॉर्ड रखी जाए
आज के हिसाब के शो में कि जो आज ये 2 साल का दावा कर रहे हैं, 2 साल में तो ये जो अभी फ्लाईओवर और अंडरपासेस हैं ये भी पूरे नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा जी आपका रिकॉर्ड, आपकी जो बात है वो हम लिख के रख ले, तो हमने तो अपने रिकॉर्ड में रख ली है। लेट्स सी क्या होता है 2 साल तक। अब वैसे शाह साहब, अगर ये ट्रेन चल पड़े, 2 नहीं चले 2.5 साल में चल पड़े, साथ ही ग्रीन लाइन भी रवा दवा हो ही जाएगी होपफुली, तो शहर के ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए सर्टनली जरूरी नहीं है कि इन बड़ी सर्विसेज के साथ साथ दीगर छोटी जो फीडर बसेस हैं, इन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, आगे शहर में फैलाने के लिए जो लोग स्टेशन तक आते हैं वो भी चलाई जाएं। उस सिलसिले में आप लोग कुछ करना चाहते हैं? अभी केसीआर तो छोड़ते हैं, अभी ग्रीन लाइन तक ही अगर आप इस सिलसिले में कोई प्लानिंग है तो शेयर कीजिए हमसे। हमारा एक कंसोर्शियम के साथ मुआहिदा फाइनल होने के स्टेजेस में है। एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम है जिसमें टर्किश फर्म्स भी हैं, आईटी फर्म्स, टर्किश आईटी फर्म भी है, टर्किश ऑपरेटर भी है और चाइनीज मैन्युफैक्चरर भी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक उसकी साइनिंग सेरेमनी होगी और विद इन 3 to 5 मंथ्स हमने जो 250 डीजल हाइब्रिड बसेस का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कुछ वजूहात की वजह से कुछ डिले हुआ, वो इंशाल्लाह बसेस भी हमारी कराची में आ जाएंगी। इस दफा सिंध गवर्नमेंट अपने फंड से ये प्रोक्योर करने जा रही है और ये ऑपरेटर भी हम खुद हायर कर रहे हैं। ये पहला फेज है और दूसरा फेज भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर देंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी काम करना है तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दबाजी में, जिस तरह उन्होंने मजाक किया है कराची के लोगों के साथ केसीआर वाला, ये ग्रीन लाइन के साथ ना करें, क्योंकि पेशावर बीआरटी से अगर आपने सबक नहीं सीखा तो खुदारा इस प्रोजेक्ट को खराब ना करें। डिले ये हुआ है लेकिन इसके अभी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसको आपने एड्रेस करना है ग्रीन लाइन को। आपके स्टेशंस हैं, आपके रूट्स हैं, आपके डिपोज हैं, उनको प्रॉपर आप बना लीजिए एक सिस्टमेटिक वे से। जिस तरह एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ये रिबन कटिंग सेरेमनी के चक्कर में नवंबर में आपने वजीर आजम साहब को बुला लेना है और आपने ये रिबन कटवानी है। ना आपकी बसेस के ट्रायल्स हुए हैं, ना आपके पास दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो इस तरह ना करें। ये रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको वाकई साथ मिलके काम करना है तो आप ऑन साइट, ऑन ग्राउंड चेक कर लें कि अभी आपको कुछ और टाइम दरकार होगा। दिसंबर जनवरी तक इसको प्रॉपर करके फिर बेशक वजीर आजम साहब आए और इसको आके लॉन्च करें। हमारे सूबे का प्रोजेक्ट है, हम भी आपके साथ खड़े हैं। चले, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। अवैस कादिर शाह हमारे साथ मौजूद थे। मशवरा तो आपको पता ही है, मुफ्त होती है हमारा, और हमारे यहाँ चाहे मैं आपको किसी को दूं या कोई और हमें दे रहा हो, तो मशवरा दे दिया शाह साहब ने कि जनाब अभी जल्दबाजी ना करें, अभी थोड़ा और टाइम ले लें, इसे दिसंबर जनवरी तक जरा ट्रायल वगैरह करें और फीता काटने की जल्दी ना करें। और पेशावर बीआरटी से सबक सीखने का उन्होंने मशवरा भी दिया है। वैसे You should have confidence to say all these things, particularly कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हाल है और उसमें सूबाई हुकूमत का जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद अगर आके ये सारे कोई गुफ्तगू करे और इस किस्म के लेक्चर्स दे कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, जरा टाइम ले लें, one should have guts to say all these things, क्योंकि लिटरली सड़क पर आप आम आदमी को उस बस में सफर करता हुआ देखें जो कराची शहर में आज तक दिहाइयों से चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, तो आप परेशान होते हैं और आप रो पड़ते हैं कि इस शहर ने इस मुल्क की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा किया है और इस शहर को सब ने मिलकर इग्नोर किया है, और इस शहर में रहने वालों को भी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और